नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 4 में यानी मंडे को स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, आप कैसे विद इन 1 आवर में 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी शॉर्ट सेलिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, वीडियो आगे ले जाओ, वीडियो पूरा देखो, क्योंकि मैं जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ उसमें से कम ये देखिए आप 1 लाख रुपीज़ कमा सकते हो विद इन 1 आवर में। तो कैसे, तो हम देख सकते हैं जब मार्केट क्लोज हुआ कल 30 अप्रैल, तो निफ्टी बैंक हाई में ही क्लोज हो चुकी थी। और सब मंडे में मार्केट शॉर्ट सेलिंग इसलिए होने वाला है, ये आप देख सकते हैं कि डाउ जोनस और यूरोपियन मार्केट पूरा नेगेटिव चला गया है। और हमारा मार्केट क्यों नीचे जाने वाला है, क्योंकि देखिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए और नेगेटिव न्यूज़ है, डाउन जाने वाला है हमारे जीडीपी। और साथ ही इस न्यूज़ के चलते इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा होने के चांसेस है। तो कौन से शेयर शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, ये देखिए 2 सेक्टर हमेशा शॉर्ट सेलिंग के लिए बेस्ट है अभी के लिए। फर्स्ट है बैंकिंग सेक्टर और सेकंड है फाइनेंस सेक्टर। तो बैंकिंग में कौन से बैंक आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो इंट्राडे में, तो सबसे बेस्ट 2 ही बैंक मुझे नज़र आते हैं जो काफ़ी अच्छे। फर्स्ट है एक्सिस बैंक। मार्केट जब भी डाउन जाए तो आपको 9:15 से 10:15 यानी विद इन 1 आवर में आपको करना क्या है। मान लीजिए 440 में एक्सिस बैंक ओपन हो गई 9:15 के बीच में, तो आपको करना क्या है, 400 तक आपको टारगेट रखना है, आसानी से प्राइस हिट होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सिस बैंक के शेयर शॉर्ट सेल करिए और आपको कैंडलस्टिक लगानी है 1 to 3 मिनट की, क्योंकि देखिए कैंडलस्टिक ज़्यादा बनेगी नहीं, विद इन 1 आवर के बाद ही बनेगी। तो आधे घंटे में तो जो कैंडलस्टिक बनेगी उससे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, तो आपको मार्केट के देखिए इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखना है। तो आपको इंडेक्स के हिसाब से चलना है। 1 आवर के बाद कोई भी बता सकता है, लेकिन विद इन 1 आवर के अंदर आप किसी स्ट्रैटेजी से आप पैसा कमा सकते हो, ये बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, एक्सिस बैंक के जाने के बाद जो मैंने बताया 3 मिनट या 1 मिनट की कैंडलस्टिक लगेगी, 1 मिनट की बेस्ट होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो कितनी क्वांटिटी, मिनिमम आपको 100 क्वांटिटी तो सेल करनी ही करनी है। स्टॉप लॉस कितना रखना है, तो स्टॉप लॉस रखना है आपको 10 पॉइंट का, यानी कि 10 रुपीज़ का। मान लीजिए 450 में आपने सेल किया, मार्केट प्राइस यानी थोड़ी बढ़ गई, या फिर 440 में आपने सेल किया, तो स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। और आपका टारगेट रहेगा लगभग 400 से लेकर 410 तक का आपका टारगेट रहेगा। डाउन और जाता है तो आपको उतना ही प्रॉफिट होगा, लेकिन इतना तो 100% प्रॉफिट होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मंथली कैंडलस्टिक एक्सिस बैंक के देख सकते हो, 5% की मूवमेंट हमेशा से रहती है, कम से कम 5% की। तो लगभग 30 30 से 40 रुपीज़ डाउन जाने के चांसेस एक्सिस बैंक के ज़्यादा है। तो आप इससे भी विद इन 1 आवर के अंदर इतनी मूवमेंट से आप लगभग 10 से 12 हज़ार का प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, डिपेंडिंग आप क्वांटिटी कितनी सेल करोगे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल करोगे उतने प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट भी होगा। तो सेकंड जो बैंक है, ये देखिए सेकंड के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो बंधन बैंक और HDFC बैंक। तो फैक्टर क्या है बंधन बैंक का, आपको मार्केट के ऊपर नहीं जाना है शॉर्ट सेलिंग, तो आपको जाना है मार्केट डेप, यानी सेलर और बायर कितनी। मान लीजिए बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक, ये 2 ऐसे बैंक है जिनमें रिस्क तो होती है, लेकिन आपको अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो ये बेस्ट इसलिए है, आपको मार्केट डेप में जाने के बाद बायर्स और सेलर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, और कम से कम टाइम में प्रॉफिट बुक तो करना है, ज़्यादा टाइम रुकना नहीं। तो ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा 15% भी एक दिन में डाउन चले गए, और ज़्यादा तर 10 से 15% ऊपर भी आ गए, आप देख सकते हैं लगभग 12% ऊपर आ चुके हैं बंधन में। तो आपको बंधन बैंक भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मान लीजिए 260 में आपने बंधन बैंक शॉर्ट सेलिंग की है, तो 230 का टारगेट रखे, आसानी से ये टारगेट हिट करेगा, तो आप बंधन बैंक से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आपको एक कैंडलस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बंधन बैंक के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडर का गेम चलता है, यहाँ ज़रूरत नहीं कैंडलस्टिक की। आपको मार्केट डेप में सेलर और बायर के हिसाब से बंधन बैंक का एनालिसिस करना है। इससे भी आप एक्सिस बैंक से 2 गुना कमा सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें रिस्क है। मैंने जो बताया वो एक कैंडलस्टिक के हिसाब से नहीं चलती, ये सिर्फ
सेलर और बायर वन ट्रेडर के हिसाब से चलते हैं। जब ज़्यादा सेलर हो गए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगी और वन टाइम ये बायर भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर सेलिंग करना है इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है बैंकिंग में, तो आपको सेलर देखने और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करके जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन सिक्योर अप करनी है। तो ये बैंक ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। लगभग 10 से 20 हज़ार का प्रॉफिट है अकेली बैंक दे के सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही। और सेकंड जो है वो भरोसेमंद बैंक है, जो पूरी निफ्टी चलती है, निफ्टी बैंक चलती है इसके हिसाब से। HDFC बैंक अगर ये डाउन चलेगी तो निफ्टी आसानी से डाउन ही जाएगी। तो इसकी गारंटी सब दे सकते हो। तो आपको ये कैंडलस्टिक के हिसाब से चलानी है, 3 या 1 मिनट की कैंडलस्टिक लगानी है। और HDFC की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क्वांटिटी सेल कीजिए। कम से कम 50 से 100 क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो मार्जिन यूज़ करके, जो 5 to 10%, 10x होता है। अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग होता है। टारगेट कितना रखना है, तो 950 का टारगेट ज़रूर हिट करेगी HDFC बैंक। 950 का टारगेट रखे और स्टॉप लॉस लगाई 1015 का या 20 का। और 950 तो आसानी से HDFC बैंक शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। तो आप HDFC से भी आप 10 से 20 हज़ार आसानी से कमा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पैसा आप कहाँ से कमा सकते हो, तो दो जो मैंने अभी बताए बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक। लेकिन हम ये देखिए ऑटो सेक्टर में ज़्यादातर ये देखिए बजाज ऑटो बेस्ट रहेगा सेलिंग के लिए। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक शेयर ऐसा भी है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग के लिए बेस्ट रहेगा, बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। ये शेयर है देखिए दो, इसमें से दो है, बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड और फाइनेंस दो है। लेकिन ये दोनों के ये दो शेयर भी आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो ये शेयर इसलिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। देखिए मार्केट के हिसाब से मैंने जो बताया, बैंकिंग और NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, ये ज़्यादा से ज़्यादा गिरते हैं जब भी मार्केट डाउन होता है। तो बजाज फाइनेंस के लिए देखिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए 5% की मूवमेंट कॉमन है। बजाज फाइनेंस 10% से भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5190 या 200 का स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट रहेगा देखिए 4000 तक का टारगेट मैं दे सकता हूँ। 4000 का टारगेट हिट कर सकते हैं। 4000 से लेकर 4200 तक इन बिटवीन में आप अपनी क्वांटिटी सेल बाई कीजिए। यानी कि पहले आपको इस करंट प्राइस में आपको सेल करना है, 5100 में आपको सेल करना है और 4200 या 300 में आपको फिर बाय करना है। इस हिसाब से ये स्टॉक अकेला ही आपको 50,000 तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगर इसकी प्राइस ज़्यादा ही इतना आपको ये नहीं है, तो मैंने जो बैंक बताई उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। और सेकंड जो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी शेयर ये देखिए 5% की मूवमेंट कॉमन चलती है। ये इसमें भी दो स्ट्रेटेजी है, मार्केट डेप्थ के हिसाब से भी आपको सेलर और बायर देखनी हो। और ये शेयर इसलिए बता रहा हूँ, देखिए 5% की मूवमेंट भी कॉमन है और प्राइस भी कम है एज कम्पेयर टॉप बजाज फाइनेंस या अदर स्टॉक में जो बता सकता हूँ। इससे आप कम टाइम में भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। लगभग इसमें 20 से 30 हज़ार आप आसानी से कम टाइम, 1 आवर भी ज़रूरत नहीं, आधे घंटे के अंदर भी आप इससे 20 से 30 हज़ार कमा सकते हो। तो आपको टारगेट कैसा रहेगा, ये आपको स्टॉप लॉस पहले लगना है 375 का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। और जो टारगेट है वो है 310 to 20 का, जो हिट कर सकता है। और कम से कम अगर आप जाएंगे तो 330 का टारगेट ये आसानी से हिट कर सकता है। तो ये स्टॉक अच्छा है इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग के लिए भी। और ये देखिए ये इसका टाइम नहीं है, मान लीजिए मैंने जो अभी बताया 100 से 110, तो इसके लिए टाइम ज़रूरी नहीं, कैंडलस्टिक लगानी है और आपको सिर्फ मार्केट डेप में बायर सेलर देखनी है। मान लीजिए 350 में या 330 में चला गया, सभी सेलर हो गए, अब बायर बढ़ रहे, तो आपको फिर बाय करना है। बंधन बैंक और M&M थोड़ा अलग है, लेकिन बंधन बैंक सेक्टर नेगेटिव जाता है तो सेलिंग हो गई, इसकी बाइंग थोड़ी कम हो गई। लेकिन M&M का थोड़ा उल्टा है। तो आपको उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप दिन भर में आसानी से 20 से 30 हज़ार कमा सकते हो M&M में। तो ये हो गए इंट्राडे के लिए स्टॉक, जो आप अगर इनके एडिशन भी करोगे या फिर
जो मैंने बताई इस स्ट्रैटेजी से हिसाब से आप सभी शेयर जो है सेल करोगे 9:09 के बाद, तो आप आसानी से विदिन 1 आवर में 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो हम आगे की बात करते हैं कि ऑप्शन मार्केट कैसा रहेगा। तो हम ऑप्शन मार्केट की सिर्फ मैं चेन में ये बताने जा रहा हूँ कि पुट कितना हो सकता है अगर मार्केट गिरेगा। तो 20,900 या 20,800 तक आसानी से टारगेट हिट कर सकता है, यानी लगभग 700 या 800 पॉइंट आसानी से हिट हो सकते हैं। तो आप इस हिसाब से पुट भी लोगे। 20,900 का अगर पुट लेते हो तो ये स्टेबल प्राइस है, या फिर 21,000 का, ये इतनी स्टेबल प्राइस है कि यहाँ तक अगर पुट चला गया जो रह जाएगा इसके नीचे, लेकिन इसकी प्राइस इतनी बढ़ सकती है। मान लीजिए अभी इसकी प्राइस 322 है, तो इसकी प्राइस लगभग 700 रुपीज़ के अंदर हो सकती है, उससे ऊपर ही जाएगी, लेकिन 700 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है इसकी प्राइस। तो आप ऑप्शन मार्केट में भी निफ्टी बैंक का 21,000 का पुट ले सकते हो। और रही बात अब निफ्टी की, तो निफ्टी का टारगेट कितना रहेगा? निफ्टी का टारगेट रहेगा 9,500 का। उतना डाउन जाने के चांसेस तो थोड़े कम ही है, लेकिन इसकी प्राइस कम भी है। यानी मान लीजिए 9,600 या 500 तक भी चला गया तो, लेकिन 550, तो 9,500 का आपको पुट लेना है। तो इसकी प्राइस कितनी बढ़ सकती है? तो लगभग 30 या 40 रुपीज़ तो आसानी से मार्केट शुरू होने से पहले ही बढ़ चुकी होगी। और टारगेट रहेगा इसका 150 रुपीज़ का। लगभग 9,500 का पुट का ऑप्शन या 49 अभी प्राइस दिखा रहा है प्रीमियम का, तो इसकी प्राइस लगभग 110 से 150 के इन बिटवीन जा सकते हो भी आसानी से। तो आप निफ्टी का पुट भी ले सकते हो। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर चाहिए, फिर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।